नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कठिन परिश्रम कर कर आज वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका सपना देखा था। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ प्रशिक्षित दरोगा जो हैं वो मौजूद हैं। इन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है और अब बिहार के अन्य जिलों में जाकर थाने में जाएंगे और कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे। कैसा लग रहा है वर्दी पहन कर? बहुत अच्छा लग रहा है। इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? ट्रेनिंग का नाम, दूसरा नाम ही कठिनाई है। हाँ। ट्रेनिंग में कठिनाई हो, ट्रेनिंग नहीं होता। नहीं, यहाँ तक जो आपने जर्नी जो यात्रा की है वो पूरा सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। लाइफ में पहली बार बिहार पुलिस में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। कभी कभी ऐसा पल भी आया जब आपको लगा हो कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब इस उतार चढ़ाव को अब हम ज़्यादा टैकल कर पाएंगे? नहीं, ऐसा मौका तो आया। हाँ। मैं उस परिस्थिति का भी मैंने सामना किया अच्छी तरह से। घर में कौन सबसे ज़्यादा बुस्टअप करता था? घर में सबसे ज़्यादा बुस्टअप कौन करता था? आप लोगों को मेरे मोटिवेट? पिताजी क्या कहा करते थे? कहा करते थे ट्रेनिंग में ये सब होता है। पिताजी भी मेरे ट्रेनिंग किए हुए थे, पहले भी बिहार पुलिस में रहे। हाँ। जी। कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आज का दिन जो जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, आज पूरा हुआ। इस दिन को अपने लाइफ में, अपने पूरे सर्विस में मैं याद रखूँगा। और सौभाग्य है कि एक साथ हम इतने प्रशिक्षु एक साथ पासिंग हो रहे हैं यहाँ से और विभिन्न ज़िलों में अपना योगदान देंगे। कोई पल जो आज साझा करना चाहें जी, बचपन बहुत। से अभी तक का? जैसे आज का पल मुझे आप अपने दोस्तों के साथ इस जिम्मेदारी के साथ बाहर निकलने का बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि हम इस जिम्मेदारी के साथ बाहर जा रहे हैं और अपने जिम्मेदारियों की बखूबी हम निभाएंगे क्षेत्र में। आज कोई वैसी बातें माता पिता की जो याद आ रही हो और लगा कि आज उनका बात मानकर उनकी वो बातें आज याद आ रही है? जी, बिल्कुल। मेरे पिताजी ऐसे तो मतलब किसान ही हैं, लेकिन वो हर हमेशा हमें इंस्पायर करते रहते थे कि आपको मतलब पुलिस में जाना है। हमको, मेरे पिताजी को वर्दी की नौकरी बहुत ही अच्छी लगती थी, इसीलिए मुझे वो इंस्पायर किए। थाने में पोस्टिंग होगी, सबसे पहले क्या करेंगे? थाने में पोस्टिंग होके पहले मैं अपने क्षेत्र के जो भी हैं क्राइम, जैसे हमारे सीनियर पदाधिकारी आज बोले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि एक्साइज शराब के बारे में, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा और आगे भी जो भी मुझे जिम्मेदारियां मिलेगी बखूबी निभाऊंगा मैं। वर्दी पहनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? सपना तो साकार हुआ। हम अपने आप को वर्दी पहन के मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे जनता का डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिला है। वर्दीधारी हैं जो जनता का डायरेक्ट सेवा प्रत्यक्ष रूप से जनता से अथी करके सेवा करने का मौका मिलता है। बचपन से लेकर अब तक का कोई पल जो आज याद आ रहा हो? बचपन का हर पल याद आ रहा है। अभी कितना संघर्षपूर्ण अथी जीवन रहा है, कितना संघर्षपूर्ण रूप से तैयारी हम किए हैं, उसके बाद हमको ये मुकाम हासिल किस हुआ। तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? मेरा फैमिली मध्यम वर्ग फैमिली है और इसी से मतलब समाज को देखते हुए कि महसूस हुआ कि कुछ करना चाहिए लाइफ में। अब आगे आगे क्या चल रहा है? जहन में क्या करना है? थाने में पोस्टिंग होगी अब आप लोगों को? थाने में जाकर के जो पुलिस की छवि है उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, उसको सुधारने के लिए। जो जनता के बीच नकारात्मक जो छवि है उसको मैं सुधारूंगा पुलिस को। कैसा लग रहा है? ये आज निश्चित रूप से ही ये मतलब सुखद दिन है हम लोगों के लिए और 2018 बैच पीएसआई के लिए। और आज जो हम लोगों का जो दीक्षांत परेड आयोजित हुआ है उनमें माननीय मुख्यमंत्री का जो आगमन हुआ वो एक तरह से सोने पे सुहागा हुआ और हम लोगों के अभिभावक के तौर पर वो आए और हम लोगों को आशीर्वचन दिए और उनका आदेश भी हुआ है जो कि बढ़िया पदाधिकारी के माध्यम से हमेशा मिलता रहा है और उनको फॉलो किया जाएगा। और यही मतलब आज यहाँ से हम लेके जा रहे हैं और कुछ खट्टी मीठी। बिहार पुलिस क्यों ज्वाइन किया? इसके पीछे का मकसद क्या है? बिहार पुलिस एक सर्विस है। हम बिहार पुलिस बीपीएस है, बिहार पुलिस सर्विस मतलब हम जनता की सेवा के लिए है, ना कि शासन के लिए। तो हमारा लक्ष्य होगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग और लोगों को हमेशा मतलब सेवा प्रदान करें, ना कि उस पर शासन करें। कोई भी छोटी मोटी उनको समस्या हो तो हम उनको सुनना पसंद करेंगे और हमें खुशी होगी कि उनकी समस्याओं को हम जितना हो सके निदान कर सकें। आगे का क्या सोच रखा है? थाने में जाएंगे,
क्या सोच रखा है, कैसे कार्य करना है? थाने में जाके सबसे प्रथम जो आज यहीं से प्रथम टास्क मिल गया है कि जो भी शराबबंदी है या अन्य कानून है जो सरकार द्वारा समय समय पर लागू किया गया है उसको काउंटर किया वो लागू किया जाएगा और उससे जो भी फ्रूटफुल निकले मतलब वो उससे समाज को सहूलियत हो और उसको मतलब युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं खुद अभी युवा हूँ और मैं सभी युवाओं से चाहूँगा कि वो निरंतर प्रयास करते रहे और जब तक अपने पूरा लक्ष्य को प्राप्त नहीं करें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और अगर हम यहाँ अभी हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी प्रयास करते रहें बिहार की बेहतरी के लिए, खुद की बेहतरी के लिए और देश की बेहतरी के लिए। बिल्कुल, कठिन मेहनत कर कर आज दरोगा बने हैं, थाने में पोस्टिंग होगी, सपना है कि लोगों के हित के लिए कार्य करते रहें। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो है बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर की तस्वीरें हैं। हम अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ वो तमाम लोग हैं जो कठिन मेहनत कर उन्होंने अपने सपने को पूरा किया है। कैसा लग रहा है वर्दी पहनकर? अच्छा लग रहा है। इसके साथ एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि वर्दी के साथ जिम्मेदारी आपके साथ जुड़ जाता है कि जनता का कल्याण करना है, सेवा करना है और न्याय दिलाना है, अपराध को नियंत्रण करना है। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग लिए और इसे जारी रखें। कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है इस पूरे सफर को तय करने? कठिनाई तो किसी भी सफ़र को तय करने में, मंजिल पाने में कठिनाई होती है। उसी कठिनाई से हम भी जूझे हैं। परेशानी होती है, कई तरह की समस्या आती है, लेकिन वो सबसे हल निकाला जाता है उसका और मंजिल की ओर बढ़ा जाता है। वही हम लोग भी उसी पथ पे अग्रसर हैं और मंजिल को प्राप्त किए हैं। यहाँ तक का सफर तय करने में कभी ऐसा हुआ हो जब आप टूटे हों? वो ऐसा लगता है कि कभी कभी ये हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मन में प्रश्न आती हैं, लेकिन आगे कौन मोटिवेट किया करता था जब ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होता मोटिवेट करने के लिए यहाँ आपके सबसे पहले मोटिवेट करने वाला आपके साथी होते हैं। उसके बाद यहाँ अनुदेशक जो हमको ट्रेनिंग दे रहे थे वो होते हैं। फिर नहीं, हमारे बचपन से जब आप इस क्षेत्र में आप लगे, डिफेंस में दौड़ने जाते होंगे, फिजिकल एक्टिविटी करते होंगे, उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग में आप फिर आए होंगे सिलेक्शन के आधार पर। पहले की बातें हम पूछ रहे हैं कि जब आप टूटे हों तो कौन मोटिवेट करता था? उस टाइम भी अपने साथी होते और मेरे सबसे बड़े तो साथी माता पिता होते हैं, क्या वो कहा मोटिवेट करते थे करते हैं। माता-पिता? वो बस अपनी कठिनाइयों से अपना कठिनाइयों बताते थे कि हम किस कठिनाइयों के पार करके आज पहुँचे हैं और आप हमको किस तरह से पाले पोसे, और उनके कठिनाइयों से जो पार हुए वो उनसे हम लोग मोटिवेट होते थे और वो हम लोग को मोटिवेट करते थे कि हम साथ हैं बेटा, तुम आगे बढ़ो। आगे थाने में पोस्टिंग होनी है, क्या रणनीति है आगे? आगे रणनीति यही है कि संविधान के अनुसार चलना है, नियम कानून के अनुसार चलना है, विधि का पालन कराना है, इसी के विधि के अनुसार ही। अन्य लोग उनसे बात करें, कैसा लग रहा है भैया? बढ़िया लगा है। बढ़िया लग रहा है। कुछ पल जो साझा करना चाहे आज के दिन? क्योंकि लंबी यात्रा रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत लंबी यात्रा रही है। लगभग दो वर्ष से अधिक हो गए हमें ज्वाइन किए हुए, और बीच में फिर कोविड आई थी। हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल अच्छे से चल रही थी और 2-3 महीने जब पिछले मार्च में हम लोगों का कोविड के दौरान हम लोग ज़िले में गए थे। उस समय लगभग 2-3 महीने ही थे हमारे पास आउट के। फिर हम ज़िले में गए, एक नई तरह की बीमारी थी और उसका कोविड प्रोटोकॉल का जो भी प्रोटोकॉल का नियम का पालन करवाना था जनता के बीच, और भी बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सोसाइटी में, उसको फेस करना पड़ा। हमारा मद्य निषेध कानून से लेके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स जो होते हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया, हमारी कोई गलती नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं, ओवर स्पीडिंग है या कुछ लोगों की अपने की गलती की वजह से, अब लेकिन उसमें भी अगर सड़क जाम हुआ तो हर तरह के अनुभव को हमने देखा और क्या चैलेंजेस हैं उसको समझा, और फिर वापस आए और फिर से जो इंडोर्स की पढ़ाई और आउटडोर में जो भी हमारे इवेंट्स बचे हुए थे, लगभग सारे इवेंट बचे हुए थे, उसका एग्ज़ाम दिया और आज फाइनली ईश्वर की कृपा से अब थाने में पोस्टिंग होगी, क्या आगे क्या सोच रखा है? हाँ, थाने में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे जो है हमारे बैच का जोर रहेगा, क्योंकि अभी हमारा पुलिस का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन साइंटिफिक साक्ष्य ना होने के कारण कोर्ट से बरी हो जाते हैं। तो हमारे पूरे 2018 बैच की यह कोशिश होगी
कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे बल हो, जिसमें फोरेंसिक, फिंगरप्रिंट्स और बाकी भी अन्य चीज़ें जो होती हैं, ये खूब बढ़िया लग रहा है। हाँ? खूब बढ़िया। आज अपने पुत्र का कौशल देखा, अनुभव देखा, हाँ, कैसा लगा देख के? खूब मतलब बढ़िया लगा। क्या क्या चल रहा था मन में? यहाँ आने से पहले कैसा महसूस कर रहे हम यहाँ आने के पहले तो हम देख रहे थे का होगा, का देखेला बुलाया है, थे? हाँ। तो वही आ गए देखे। जब ये है परेड है, हाँ, परेड देखना है। जब पुत्र को वर्दी में देखा, जी। खाकी वर्दी में देखा, हाँ, तो कैसा लगा सर? खूब बढ़िया लगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या कहेंगे आज के दिन? आज के दिन बढ़िया दिन है। बढ़िया दिन। कैसा लग रहा है माता श्री अपने पुत्र को वर्दी में देखकर? उधर के बदरी में कितना कितना कठिनाइयों और मेहनत का सामना इन्होंने किया है बचपन से लेकर अब तक? हाँ बाबू बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत किया है। हाँ, मेहनत किए कि बाल मजूरी करके बच्चा का पढ़ाए लिखाए हाँ। लगवाए। क्या जब पढ़ाई लिखाई करते थे, इनका रुचि किस फील्ड में रहा ज़्यादा? मतलब क्या बातचीत कभी होती होगी तो क्या कहते थे आपसे कि क्या उन्हें पुलिस बनना है, ऐसा कभी कहते थे? हाँ पढ़ाई लिखाई करके ये कहा कि हम पढ़ने के पुलिस दरोगा। हमेशा कहा करते थे। हाँ कैसा लग रहा है आज आपने वर्दी जिसके लिए आपने सपना देखा था कि बिहार में कानून व्यवस्था को स्थापित करना है, आज आपको वो मुकाम मिल चुका है? सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये जो भी मैं सफलता पाया हूँ, मैं अपने पापा मम्मी के देन है कि मैं सफलता पाया हूँ, और इस वर्दी में आकर मैं बिहार का नाम रोशन करना चाहता हूँ। बिहार में जो भी कानून व्यवस्था है उसका अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास करूँगा। क्या सोचकर आपने बिहार पुलिस को चुना और ज्वाइन किया? क्या सोचा? मैंने सोचा कि बिहार में जो भी शासन व्यवस्था है उसको हम लोग के युवाओं की आवश्यकता है। हम लोग अगर इस क्षेत्र में जाते हैं तो अच्छे ढंग से जो भी कानून है उसका अच्छे ढंग से पालन करवा सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं बहुत कठिन परिश्रम किया हूँ, बहुत कठिन परिश्रम। क्या किया है? आप कोई संदेश देना चाहेंगे हाँ। युवाओं? युवाओं का संदेश देना चाहूँगा कि आप हारे नहीं, आप हार नहीं मानिए कि नहीं होगा। हम जो जिस क्षेत्र से आया हूँ वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। कैसा लग रहा है आज मुकाम हासिल आपने किया है, वर्दी तो हासिल कर ली, आगे क्या सोच? मुझे खुशी हो रही है। मैं प्रशिक्षु पुलिस अपर निरीक्षक सुभाष कुमार सुमन। सरकार ने जिन कार्यों के लिए हमें भर्ती किया है वो कार्य करने के लिए एक पावर की आवश्यकता होती है, एक शपथ की आवश्यकता होती है, जो हमें एक कठिन परिश्रम ट्रेनिंग के लेने के बाद में मिलता है। वो आज हमें मिला है, और हमें संबोधन के लिए यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमें संबोधन में किया और वो हमें करने के लिए प्रेरित किया, जो कि मतलब जायज़ हो, जिससे कि समाज में शांति बनी रहे। और हमारा जो काम है मेन, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को निरोध करना, अपराधों को कम करना, जहाँ तक हो कि समाज में एक शांति बनी रहे। और सरकार के जो कार्यों हैं उनको मतलब हम लोग परिवर्तन करवाते रहते हैं। अभी यहाँ तक पहुँचने में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? अगर हम, क्योंकि एक लंबी जर्नी रही है आपकी। जी जी, देखिए इससे पहले जहाँ तक मेरा पर्सनल बात है, हम पहले पैरामिलिट्री में जॉब में थे। पैरामिलिट्री में हमने 8 साल सेवाएं दी। तो उसमें हम लोग कम से कम इंडिया के लगभग 16 स्टेटों का भ्रमण किया। तो हमने वहाँ का कठिन लाइफों को देखा था कि बॉर्डर पर क्या सिचुएशन है, कैसे वहाँ का देशभक्ति में क्या करना होता है, वहाँ के समाज में क्या है क्या नहीं है। फिर हमारे मन में ये भावना आया कि क्यों ना हम देश सेवा, तो एक लाइफ सबको मिलता है, देश सेवा हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ने के लिए समाज सेवा के लिए कुछ काम करें। तो हमने अपना सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन जारी रखा। उसके बाद में लगभग 2017 में नीति सरकार के द्वारा ये फॉर्म निकाला गया था, जिसके तहत वहाँ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ तक पहुँचने में आप कठिन परिश्रम का मेहनत सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम देना पड़ते हैं। लगभग पहले प्री होता है, फिर मेंस का एग्ज़ाम में डबल पेपर होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल भी इतना कठिन रहता है कि लोग अगर 1 बाय लगभग 20,000 लोग हैं तो उसमें से 1000 लोगों को आना होता है। तो उतना कंपटीशन वो करके फिर यहाँ तक लोग पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद में भी एक साल का बुनियादी प्रशिक्षण होता है, जो कि आपको पास करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। अगर आप इसको पास नहीं करते हैं तो आप जाके मतलब आपको वो पावर नहीं मिलती है जो थानों में जाके आप सारा कार्य वो कर सके। समाज में शांति व्यवस्था के लिए जो पावर आपको होनी चाहिए, जो आज हम लोगों को शपथ ग्रहण के द्वारा मिला है, उन्हें करने के लिए
एक जो शपथ ग्रहण होता है उसके लिए आपको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उस ट्रेनिंग में सारा ही कुछ होता है, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो, उसके बाद में जितना भी कानून की जो ज्ञान होती है वो सारा कुछ हम लोग को यहाँ पे जो हमारे सर होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। अभी और दूरी तय करना है, मगर जो हौसलों के साथ आगे बढ़े थे, कामयाबी हासिल हुई है और कहीं ना कहीं समाज को एकजुट करना है, सामाजिक कार्य करना है और यही कारण है कि वर्दी पहनकर गर्वान्वित भी महसूस कर रहे हैं और यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि अभी और दूरी तय करनी बाकी है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।